एक नगर में एक राजा रहता था जिसे ईश्वर ने सब कुछ दिया था। एक समृद्ध राज्य, सुशील और गुणवती पत्नी, संस्कारी संतान, सब कुछ था उसके पास। फिर भी वह दुखी का दुखी ही रहता था। एक बार वह घूमते घूमते एक छोटे से गांव पहुंचा, जहां एक कुमार भगवान भोले के मंदिर के बाहर मटकियां बेच रहा था और कुछ मटकियों में पानी भर रखा था और वहीं पर लेटे लेटे बड़े आनंद से हरि भजन गा रहा था। राजा वहां आया और भगवान भोले के दर्शन किए और कुम्हार के पास जाकर बैठा तो कुम्हार ने बड़े आदर सत्कार से उन्हें आसन ग्रहण करवाया और पानी पिलवाया। राजा कुमार से बड़ा प्रभावित हुआ और राजा ने सोचा कि ये इतनी सी मटकियां और वो भी इतने छोटे से गांव में बेचकर क्या ही कमाता होगा। ऐसा सोचकर राजा ने कुम्हार से बोला, क्यों भाई, मेरे साथ नगर चलोगे? कुम्हार ने कहा, प्रभु, नगर चल के क्या करूंगा? राजा ने कहा, वहां चलना और खूब मटकियां बेचना। कुम्हार ने फिर पूछा, फिर उन मटकियों का क्या करूंगा? राजा ने कहा, अरे क्या करेगा, उन्हें बेचेगा तो खूब सारा धन आएगा तेरे पास। कुम्हार ने फिर पूछा, फिर उस धन का क्या करूंगा? राजा झुंझलाहट से बोला, अरे धन का क्या करेगा, धन ही तो सब कुछ है। कुम्हार ने फिर कहा, अच्छा राजन, अब आप मुझे यह तो बताइए कि उस धन के बाद में करूंगा क्या? राजा ने कहा, अरे करेगा क्या, आराम से बैठकर भगवान के भजन करना और आनंद में रहना। कुम्हार बड़ी विनम्रता से बोला, क्षमा करना राजन, पर आप मुझे ये बताइए कि अभी मैं क्या कर रहा हूं, और हां, पूरी ईमानदारी के साथ बताइएगा। काफी सोच विचार किया राजा ने और मानो इस सवाल ने राजा को झंझोर दिया। राजा बड़े धीरे स्वर में बोला, हाँ कुम्हार जी, आप इस समय आराम से भगवान के भजन कर रहे हैं और जहां तक मुझे दिख रहा है आप पूरे आनंद में हो। कुम्हार ने कहा, हाँ राजन, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आनंद धन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। राजा बड़े सकुचाए स्वर में बोला, हे कुम्हार जी, कृपया करके आप मुझे यह बताने की कृपया करें कि आनंद की प्राप्ति कैसे होगी। कुम्हार बड़ी शालीनता से बोला, बिल्कुल सावधान होकर सुनना और उस पर गहरा मंथन करना राजन। हाथों को उल्टा कर लीजिए। राजा बोला, वो कैसे? कुम्हार बोले, हे राजन, मांगो मत, देना सीखो, और यदि आपने देना सीख लिया तो समझ लेना आपने आनंद की सारी राह खोल ली। स्वार्थ को त्यागो, परमार्थ को चुनो। हे राजन, अधिकांश लोगों के दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो कुछ उनके पास है वह उसमें सुखी नहीं है। बस जो कुछ उनके पास नहीं है उसको पाने के चक्कर में दुखी ही रहते हैं। अरे भाई, जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहना सीख लो, दुख अपने आप ही चले जाएंगे। और जो नहीं है वह क्यों नहीं है उसके चक्कर में दुखी मत बैठे रहो। राजा ने कुम्हार का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने नगर चला गया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से कुम्हार जी ने एक बहुत बड़ा संदेश हमें दिया है। आत्म संतोष से बड़ा और कोई सुख है ही नहीं, और जिसके पास यह संतोष रूपी धन है वही सबसे बड़ा सुखी है और वही आनंद में भी है, और सही मायने में वही राजा है। इसीलिए आज से आप भी अपने मन का सारा लालच, लोभ, स्वार्थ को त्याग कर जितना है उसमें सुखी और आनंदित रहना सीख लें और अपने सार्थक प्रयासों पर
और भगवान के आश्रित होकर कर्म करते रहें। एक दिन आप जरूर सफल होंगे और उस सफलता के साथ आपको संतोषी भी मिलेगी। राधे राधे।